मानसून के एक्टिव पीरियड से गुजर रहे हैं और पिछले चंद रोज से हम मूसलाधार बारिशें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बारिश का स्पेल जो है अगले 2 रोज तक आज और कल भी जारी रहेगा। 15 सितंबर के बाद जो है मानसून विंड्स का रिट्रीवल शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रेनफॉल इंटेंसिटी है कम होना शुरू हो जाती है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नवा स्पेल जारी है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में तूफानी बारिश ने शहर को डुबो दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी और गाड़ियां पानी में बहती रहीं। रावलपिंडी की सूरत हाल अगर डिस्कस करें तो वहां पर रेन इमरजेंसी नाफिज है। आज़ाद कश्मीर की जेहलम वैली में क्लाउड बर्स्ट से नाला काजी नाक में तुग़यानी आ गई, जिसके बाद दरिया जेहलम में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो गई है। मलिका कोहसार मरी में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज मजीद तेज बारिशों की पेशगोई की है, जबकि लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। जी बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद बाबर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, नवे स्पेल की 3 सितंबर तक पेशगोई की गई है। आज और कल मजीद कहाँ कहाँ बारिशें हो सकती हैं और कितनी शिद्दत हो सकती है इन बारिशों की? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मानसून के एक्टिव पीरियड से गुजर रहे हैं और पिछले चंद रोज से हम मूसलाधार बारिशें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मुल्क के बालाई हिस्सों में पंजाब के मुख्तलिफ हिस्से हैं और पंजाब के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जो हैं वो खुसूसन जो है वो हैवी स्पेल के अंडर हैं। ये बारिश का स्पेल जो है अगले 2 रोज तक आज और कल भी जारी रहेगा और जिसके साथ साथ जो लो लाइंग एरियाज हैं उसमें पानी के खड़े हो जाने का अंदेशा भी है। और जो कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्से हैं, खैबरपख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके, इन इलाकों में भी अगले 2 रोज के दौरान जो है वो गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर जो है मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। ज़हीर साहब, ये भी कहिएगा कि 3 सितंबर के बाद मानसून बारिशों का ये सिलसिला क्या आप समझ रहे हैं ख़त्म हो जाएगा या ये फिर मजीद आगे चल सकता है कुछ अर्सा? देखिए, मानसून जो है वो एक्टिव रहता है ऑलमोस्ट 15 सितंबर तक। ऑलमोस्ट 15 सितंबर तक मानसून विंड्स जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो दाखिल होती रहती हैं और वेरिंग इंटेंसिटी के साथ 15 सितंबर के बाद जो है मानसून विंड्स का रिट्रीवल शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये विंड्स जो हैं ये मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों से वो निकल जाती हैं और जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो 15 सितंबर तक ऑलमोस्ट जो है हम मानसून रेनफॉल्स को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ासतौर पे नॉर्दर्न पार्ट्स में भी, सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स में जो ख़ासतौर पे साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, इनके अंदर बारिशों की इंटेंसिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। सही, तो 15 सितंबर तक ये बारिशें होंगी। ये भी कहिएगा कि हम देख रहे हैं कि शिमाल मशरक़ी पंजाब में शदीद बारिशों से जो दरियाओं में पानी की सतह है वो मज़ीद बुलंद होने का खदशा ही बताया जा रहा है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या इम्कानात हैं? देखिए, जो हमारे 3 मेजर दरिया हैं जिसमें चनाब है, रावी है और सतलुज है, इनके अंदर जो रिवर फ्लोज जो थे वो बढ़े हुए थे, पानी की सतह काफ़ी हद तक बुलंद हुई थी। लेकिन अब जो ये पानी जो है वो साउथवर्ड मूव करेगा, इसकी सतह में जो है वो ग्रेजुअली जो है वो कमी भी आएगी। जो अगर चनाब की बात करें तो कादराबाद से पानी जो होता हुआ त्रीमू और फिर अब त्रीमू से जो है ये पंजनत की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो त्रीमू पे इसने ऑलमोस्ट अपनी पीक जो है वो अटेन कर ली है और ये अब ट्रेवल करेगा पंजनत की तरफ। इसी तरह रावी जो है वो सिदनाई के मकाम पर जिसकी पीक है वो है ऑलमोस्ट, और ये भी अब पंजनत की तरफ मूव करेगा। सतलज के ऊपर पिछले चंद रोज से जो है वो हाई फ्लड कंडीशंस हैं, पानी जो है वो सतह काफ़ी हद तक बुलंद हुई हुई है और ये भी जो है वो साउथवर्ड्स ट्रेवल करेगा और पंजनत पे आएगा और फिर पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा होकर फिर दोबारा गुदू के मकाम से होता हुआ जो है वो अरेबियन सी में जो है वो ये पानी जो है वो चला जाएगा। ठीक है ज़हीर साहब, जेहलम वैली में क्लाउड बर्स्ट के बाद दरिया जेहलम में पानी की सतह बुलंद हो गई है, क्या इससे किसी बड़े सैलाब का खतरा है? देखें, जेहलम के ऊपर हमारा मंगला डैम है और उसमें भी थोड़ी जो है कैपेसिटी मौजूद है जो कि एब्जॉर्व कर लेता है। जो इंटेंसिफाइड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रेनफॉल्स होती हैं उसमें शॉर्ट पीक्स जो हैं वो आ सकती हैं। इसी तरह जो हमारे मेन सिटी सेंटर्स हैं या हमारे जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं उसके अंदर माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर ख़ास तौर पर लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लडिंग जो है, क्योंकि शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हैवी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होती है मानसून सीजन के अंदर, तो इन एरियाज़ में जो हिल टॉरेंट्स हैं, दरियाई नदी नाले हैं, पहाड़ी नदी नाले हैं, उनमें फ्लैश फ्लडिंग और इसके साथ साथ क्योंकि
कुछ पिछले चंद रोज से शदीद बारिशें हो रही हैं, तो लैंडस्लाइड्स का अंदेशा को भी माउंटेनियस एरियाज में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही, तो लैंड स्लाइडिंग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। और हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों में बताया जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, तो खतरात जी साथ मंडला रहे हैं। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि नवा स्पेल भी बारिशों का जारी है, मूसलाधार बारिश हो रही है, शदीद यहाँ पे हम बारिश मेंशन करना चाहेंगे जुड़वा शहरों की। लाहौर में तो चले बारिश हो ही रही है, इस्लामाबाद में कल जो बारिश हुई है बड़े कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। और सोशल मीडिया पर ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन इसके मुतजाद इतलात भी आ रही थी। इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा निदा मुमताज ने हमें ज्वाइन किया है। निदा, गुड मॉर्निंग आपको। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि कितने मिलीमीटर इस्लामाबाद में बारिश हुई है और जो क्लाउड बर्स्ट के हवाले से बातें हो रही हैं उसमें कितनी सदाकत है, और इस वक्त सड़कों पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो आज भी जो इस्लामाबाद में जो सूरज और बादल हैं उसकी आंख मचोली का सिलसिला जारी है। अभी से कुछ देर कबल काफ़ी तेज़ धूप थी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बादल भी छा रहे और एक आंख मचोली का सिलसिला है और किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। क्योंकि कल भी हमने देखा कि दिन में सूरज जो है पूरी अपनी वो ताब के साथ चमक रहा था, लेकिन अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बायस मुख्तलिफ इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स थे हमने देखा कि वो ज़ेर-ए-आब आ चुके थे। और अगर बारिश की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 2 से 3 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर बारिश इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई है। और काफ़ी अफवाहें इस तरह की सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही थी कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन तर्जुमान से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश किसी इलाके में होती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। लेकिन ये 2 से 3 घंटे का जो दौरानिया था उसमें जो इस्लामाबाद में बारिश हुई है वो तकरीबन 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और काफी जो है बुरी सूरत हाल थी और नदी नाले जो थे उसमें एकदम से तुगयानी आ गई थी। ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रही हैं कि शदीद बारिश हुई है, तो निकासी आपका सिस्टम एक्टिव था, इंतजामिया मुतहरिक थी? ऐसा तो नहीं था कि सूरत हाल देखने में मिली हो कि सड़कों पर पानी जमा है, गाड़ियां बह गई हैं, कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं देखने में मिली? देखिए, एनडीएमए और महकमा मौसमियात ने इससे कबल ही अलर्ट जारी किया था क्योंकि नवा स्पेल जारी है और ये बताया गया था कि मामूल से ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो तमाम मुतालिका इदारे, ज़िले इंतज़ामिया की बात करें तो सब लोग ही जो है हाई अलर्ट पे थे। लेकिन जो बारिश है चूँकि वो अचानक होती है और मामूल से ज़्यादा होती है, जिसके बायस जो नदी नाले हैं उसमें तुगयानी आ जाती है और सेक्टर्स में जो है पानी इस्लामाबाद के काफ़ी खड़ा हो जाता है। और इसकी बहुत सी ज़ाहिर वजूहात भी हैं, तजावुज़ात भी आ जाते हैं इसमें, लेकिन इंतज़ामिया ज़ाहिर मुतहरिक होती है और जल्द से जल्द कोशिश की जाती है। रेस्क्यू के अमले वहां मौजूद होते हैं जिस तरह से आपने कहा कि कुछ इलाकों में पानी मौजूद था, तो कौन से इस्लामाबाद के इलाके ऐसे थे, कौन से सेक्टर्स ऐसे थे जो कि इस बारिश से ज्यादा मुतासिर हुए? देखिए, सेक्टर्स की बात की जाए तो G11 सेक्टर, उसी के साथ साथ H8 के मुकाम पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये 2 सेक्टर और इनके मुल्हिका जितने भी एरियाज थे वहाँ पे पानी खड़ा हो गया था, लोगों की गाड़ियाँ जो थी पानी में डूब गई थी। लेकिन किसी किस्म की आप कह सकते हैं कि माली नुकसान तो ज़ाहिर है लोगों का हुआ है, लेकिन जानी नुकसानात की कोई इतला नहीं आई। लेकिन इंतज़ामिया ज़ाहिर है बर वक्त वहाँ पर पहुँच गई थी, रेस्क्यू के अमले वहाँ पर मौजूद थे और बर वक्त पानी को वहाँ से खारिज भी किया गया था और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर बारिश भी कम हो गई थी, जिसके बाइस थोड़ा आसानी हो गई। इंतजामिया भी मुतहरिक नजर आई। निदा मुमताज इस्लामाबाद से हमें बारिश के हवाले से सूरत हाल बता रही थी।